हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स और कुछ उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हमारा लेक्चर सिर्फ रहेगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, प्रॉपर इस पर डिस्कशन रहेगा हमारा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है। जैसे हम कुछ फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं, जैसे कागज है उसको हमने फाड़ दिया, दैट इज फिजिकल चेंज। पानी है वो भाप बन के हवा में उड़ गया, ठीक है, दैट इज फिजिकल चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट व्हाट इज केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज, ज्यादातर जनरली परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि बताइए सर, कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो, जिंक को आप एसिड में डाल रहे हो, कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस रिएक्शन के बाद कुछ बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ रिएक्शन हुई और जो बना उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो जिसने रिएक्शन करी उसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ने रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बनाया, ठीक, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक फंडामेंटल चीज है जो होती है, एंड दैट इज बॉन्ड का टूटना, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड का बनना। ठीक, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, दैट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन, अगर आप टेक्निकली देखो तो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में कुछ नया सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ पुराना सब्सटेंस हमने लिया, केमिकल रिएक्शन करी और कुछ नया सब्सटेंस बन गया। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए सॉल्यूशन है, हमें दिख नहीं रहा, कोई कलर भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे यह पता लगाया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, आओ उन इंडिकेटर्स को देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन करी और बनाए प्रोडक्ट्स। ए और बी आपस में मिले और सी और डी बन गया। हो सकता है सिर्फ सी बना हो सकता है सिर्फ डी बने, हो सकता है सी और डी बने, हो सकता है सी डी और ई बने। अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। तो कुछ सब्सटेंस आए ए और बी और कुछ नए सब्सटेंस बने, तो पुराने सब्सटेंस खत्म हो गए और नए सब्सटेंस बन गए, तो यहां पर हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में हमें बताते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है कलर का बदल जाना। अगर कहीं कलर चेंज हो रहा होता हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO। ठीक, Hg पॉजिटिव और O नेगेटिव, मतलब Hg पॉजिटिव पॉजिटिव और O नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो HgO क्या होगा? HgO बच्चों जो होगा वो होगा रेडिश कलर का। ठीक, एक पाउडर होगा, उस पाउडर को हमने यहां पे रखा और रखने के बाद यहां पे हमने इसको हीट किया। इस पाउडर को जब हमने हीट किया तो हमने ये देखा कि जो मरकरी का ऑक्साइड था वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया, मतलब बॉन्ड जो था वो टूट गया और क्या बना? मरकरी अलग रह गया और ऑक्सीजन उड़ गई। जैसे यहां पर ऑक्सीजन हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन का यहां पर गैस का कलेक्शन भी हमें दिख रहा है। और मरकरी ऑक्साइड का जो कलर होगा, क्या वो मरकरी की तरह होगा? नहीं सर, मरकरी तो आपने बताया था कि मरकरी का कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है, मरकरी का ऑक्साइड का डिफरेंट होता है। अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मरकरी का ऑक्साइड टूटा मरकरी में और ऑक्साइड में, तो ये था मरकरी का ऑक्साइड। ठीक है, रेडिश कलर का है। उसके बाद हमने इसको हीट किया, मरकरी ऑक्साइड को, HgO को। हुआ क्या? ऑक्सीजन उड़ गई। क्या उड़ गई बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक, ऑक्सीजन मतलब O2। अच्छा सर, ये O2 क्यों है, O क्यों नहीं है? तो हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। ठीक, तो एक ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली इन्होंने, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो अब इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और जो अनस्टेबल था वो हो गया स्टेबल। ठीक, एटम जो था वो अनस्टेबल था, लेकिन जो अब एटम से बन गया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 बॉन्ड बना के, ये हो गया है आपका स्टेबल। तो ये ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्सीजन गैस बना रहे होंगे। तो ऑक्सीजन गैस निकल गई और बच गया हमारा लिक्विड में मरकरी। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, होता मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। अब कोई पूछे सर क्या हमारे रूम का टेम्परेचर? नहीं, IUPAC मतलब केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं कुछ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रूम टेम्परेचर डिफाइंड इन केमिकल लैब्स।
ठीक है बच्चे। और एक रिएक्शन देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस की, या भी इसको बोलते हैं एफेरबसेंस या बुलबुले बनना। ठीक, क्या किया गया इस बार जिंक को लिया गया, जिंक का मेटल लिया। जिंक तो देखा होगा आप लोगों ने घरों में या कहीं भी देखा होगा, नहीं तो गूगल करना कि जिंक कैसा होता है। जिंक का मेटल लिया और उसको एसिड में डाला। ठीक, एसिड लिया HCl। जब उसको एसिड में डाला तो हमने देखा कि कुछ गैस निकल रही है, तो यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही होगी, इसी वजह से गैस निकल रही है। गैस बन रही है ना, तो गैस बन रही है तो बॉन्ड बन रहे होंगे, और बॉन्ड बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो जिंक को एसिड में डाला, और जिंक को एसिड में डाला तो हमने देखा कि यहां से गैस गई, उड़ी, फिर यहां गैस गई, यहां कलेक्ट हुई। वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है, वाटर नीचे की तरफ खिसक रहा है, और यहां पर गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक, वैसे वो हाइड्रोजन गैस होती है, हम आगे देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कोई गैस बन रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे होती है ये लैब में, आओ करके देखें। ये है आपकी वुल्फ बॉटल, वो बॉटल जिसमें एक से ज्यादा ओपनिंग है। ठीक, ये है थिसल फनल जो कि लगाया जाता है बॉटल में। ठीक है, ये आपकी बिहाइव शेल्फ है। एक डिलीवरी का ट्यूब दे रखा है। ये बच्चों नाम है इन सबके। आपने ग्रैनुलेटेड मतलब जिंक को ग्रेन्स में, छोटा छोटा ग्रेन्स में कन्वर्ट करके आपने इसमें डाल दिया। ठीक, और थिसल फनल जो है वहां से आप एसिड डाल रहे हो। एसिड क्या है? HCl। तो जिंक को अगर आप एसिड में डालोगे तो रिएक्शन होगी बच्चों, और रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में सॉल्यूशन के अंदर ZnCl2 होगा जो कि घुला हुआ होगा। कैसे? Zn प्लस के आयंस होंगे और Cl नेगेटिव के आयंस होंगे। ठीक, अब एक Zn प्लस के आयन पे +2 का चार्ज होता है और Cl पे एक नेगेटिव का चार्ज होता है। अब हमें ये तो पता है कि कंपाउंड जो होगा उसका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एक जिंक जो है उस पर 2 प्लस का चार्ज है, तो कितने क्लोरीन आके उससे अटैच होंगे? सर 2 क्लोरीन आके इसको बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, बचेगा क्या? हाइड्रोजन। ठीक, अब ये रिएक्शन पेपर पे देखने में तो बहुत आसान लग रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब इसको हम डाल रहे हैं HCl को, तो जो ये जिंक है ना, ये इसमें घुल रहा है। ठीक, और ZnCl2 बना रहा है, और यहां से क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चे, यहां से निकल रही है हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को एक्चुअल में देखें कैसी होती है। तो HCl में जब जिंक को डालते हो तो इस तरीके से ये डिसॉल्व हो रहा है डिसॉल्व। थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, समझेंगे कि धीरे धीरे क्यों होता है। और कोई अगर दूसरा मेटल हमने ले लिया, मान लो मैग्नीशियम ले लिया, तो वो फास्ट क्यों होता है। ठीक है, उसको भी हम अच्छे से डेप्थ में जाके समझेंगे। पहले ये देखो कि जिंक को हमने एसिड में डाला तो डिसॉल्व हो गया। अच्छा, यही जिंक का अगर टुकड़ा अगर पानी में डालते तो कुछ नहीं होता। पानी में डालते तो कुछ नहीं होता, घर में डाल के देख लो अगर कहीं जिंक हो तो। लेकिन एसिड में डाला तो रिएक्शन हो गई। ठीक है, और क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है आपके पेपर में आ सकता है यह क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है। सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे कि क्विकलाइम बताइए। ठीक, तो क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड में अगर H2O मिलाते हैं तो बन जाता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में अगर H2O मिलाते हैं, ठीक है, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये पानी में डिसॉल्व होता है, घुला हुआ होता है, बट बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो हीट निकलने से या एनर्जी निकलने से भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट निकले तो केमिकल रिएक्शन होगी, बट जनरली जब 2 सब्सटेंस आपने मिलाए, कुछ नया सब्सटेंस तैयार हुआ और हीट भी निकल रही है, तो रिएक्शन तो हो ही रही होगी सर। ठीक है, आपने कभी कोयला जलाया है? जलाया ही होगा। तो कोयले में क्या होता है? कोल में होता है कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन शुरू करता है तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम कोयले को थोड़ा सा एनर्जी देते हैं। कैसे? आग लगा के। ठीक, वो हमने एनर्जी दी। अब एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वो रिएक्शन चलती रहती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी उसमें से निकलती रहती है। क्यों निकलती है सर? क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक अलग से लेक्चर बना दूंगा मैं, जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो CO2 बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसीलिए कोयला जलता है तो हीट देता रहता है हमें।
ठीक, आग जलती है तो हीट देती रहती है और वही हीट हमारे बहुत सारे काम आ जाती है। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे भी हीट निकल रही है और यहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। हर चीज में आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, बॉन्ड टूट रहे होंगे या बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक, या दोनों काम हो रहे होंगे। आओ देखें, आपको पता है ये जो पहाड़ हैं राजस्थान के पास, ठीक है, वहां से कुछ मार्बल या फिर आपने सुना होगा कि मार्बल के टुकड़े, ठीक है, कहीं कहीं पे उसको कैल्शियम कार्बोनेट का भी नाम यूज किया जाता है साइंटिफिक टर्म्स में, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाया जाता है। ठीक, वो कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में पाया गया। उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, खूब हीट किया, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है और रह जाता है CaO, और इसी CaO का नाम होता है क्विक लाइम। क्विक मतलब फौरन, ये फौरन घुल जाता है। अगर इसको आप पानी में डालोगे और इसको पानी में डालोगे तो आप रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, ये जो CaO है ये फौरन घुल जाता है। ठीक, और क्या बना लेता है, CaO वाटर में जाके क्या बना लेता है बच्चे, CaOH होल ट्वाइस। हो क्या रहा है, हमें हीट देनी पड़ रही है, तो जो सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट में भी केमिकल रिएक्शन थी और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगा आपको, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जहां जहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसके लिए एक टेक्निकल नाम है, टेक्निकल टर्म है, एंड द टर्म इज एंडोथर्मिक। थर्म मतलब हीट, एंडो मतलब सिस्टम ने वो ले ली, अपने अंदर ले ली, एंडोथर्मिक। और अगर कोई हीट निकल रही थी, जैसे पिछले केस में हमने देखा कि हीट निकल रही है, तो इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस जब हीट निकले और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस जब हीट एब्जॉर्ब हो रिएक्शन में। ठीक है सर, अब बताइए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था इसको हीट किया तो CO2 यहां पे कलेक्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और रह क्या जाएगा, रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर ये कहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो ही रही होगी। होता क्या है सर प्रेसिपिटेशन, देखिए वाटर के अंदर हम कुछ डालते हैं तो कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक, लेकिन वाटर में ऐसा हो कि हमने कोई सब्सटेंस डाला, डिसॉल्व होने के बजाय वहां पे सॉलिड बन जाए इनसॉल्युबल, और वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाए। ठीक है, सॉलिड बन जाए इनसॉल्युबल और धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाए, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे यहां पर भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, यहां पर भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दैट इज HCl, और यहां पर भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दैट इज AgNO3। व्हाट इज AgNO3 सर, AgNO3 में क्या होगा, Ag पॉजिटिव होगा, ठीक, और NO3 नेगेटिव होगा। तो NO3 नेगेटिव और Ag पॉजिटिव से बन रहा होगा AgNO3। क्या है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का एक सॉल्ट जिसमें सिल्वर है कटायन और नाइट्रेट है एनाइन। ठीक है, HCl क्या है सर, एक्वस में पानी में जब घुला होता है तो ये टूटा होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक, तो जब इसको आप डालते हो, दोनों को आप मिक्स करते हो, HCl को और AgNO3 को, तब सॉल्यूशन में आपस में कटायंस और अनायंस घूम रहे थे। ठीक है, तो Ag पॉजिटिव जो था, NO3 नेगेटिव आयन, वो भी पानी में थे और ये भी पानी में थे, दोनों एक्वस में थे, तो ये Cl माइनस के पास गया। होता क्या है, कुछ स्पेशल कंपाउंड बनता है AgCl। अब व्हाट इज दिस AgCl, AgCl जो होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ये दोनों पानी में सॉल्युबल थे और ये सॉल्युबल नहीं है, तो जैसे ही ये बना वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये सॉलिड स्टेट में आएगा और सेटल होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो आपको इस व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन में रह जाएगा HNO3। HNO3 कैसे रह जाएगा, H प्लस में और NO3 माइनस में। तो जिसके आयंस टूट रहे हैं, जिसके आयंस क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो तो सॉल्युबल, और जिसके आयंस नहीं टूट रहे हैं वो इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इस प्रेसिपिटेट के बनने को क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू बच्चों।